अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? पहले तो आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया जो आप लोग मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं और मेरे सब्सक्राइबर्स का बहुत-बहुत थैंक यू। क्योंकि आप लोग जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं तो मुझे एप्रिसिएशन मिलती है और मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं मज़ीद वीडियोज़ बनाऊँ। तो यार अभी तकरीबन 10-20 मिनट्स पहले ही केसरी में ज़लज़ला आया 5.2 मैग्नीट्यूड का। और उस दौरान मैं तो नहा रहा था, लेकिन मेरा रूममेट मुझे बता रहा था कि ज़लज़ला प्रॉपर ज़लज़ला था और चीज़ें वगैरह हिल रही थी। तो ये सब लोग तो बाहर भाग गए थे और मैं बाथरूम में ही था। मैं भी बाहर आया तो मुझे पता चला कि ज़लज़ला आया है। और अब मुझे ना अब आके लिटरली मुझे डर लगना शुरू हो गया कि क्योंकि ज़लज़ले रुक नहीं रहे हैं, आ रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यूअसली, आस-पास वाले एरियाज़ में भी ज़लज़ले आ रहे हैं। अच्छा, वैसे तो ये व्लॉग जो है, आज का व्लॉग एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे, मेरे दोस्त भी, मेरे क्लास फेलोज़ भी मुझसे पूछ रहे हैं कि कैसे तुमने लाइक एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया और क्या इसकी जो है रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, खर्चा कितना आता है। सो दिस वीडियो विल बी ऑल अबाउट दैट। यार पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि एक्सचेंज प्रोग्राम इटसेल्फ होता क्या है। एक्सचेंज प्रोग्राम ये होता है कि आप अपने फर्स्ट ईयर में, आई डोंट नो फर्स्ट ईयर में जा सकते हैं या नहीं, लेकिन लाइक इन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर फॉर वन सेमेस्टर यू कैन गो टू अनदर कंट्री, अनदर यूनिवर्सिटी एंड यू कैन स्टडी योर सेमेस्टर देयर। आप अपने जो 6 माह का सेमेस्टर है, 4 माह का सेमेस्टर है, आप अपना वो सेमेस्टर किसी एक दूसरी यूनिवर्सिटी में अब्रॉड जाके उसको पढ़ सकते हो। अब एक्सचेंज प्रोग्राम जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का भी होता है। कभी ऐसा होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन होती है उस यूनिवर्सिटी के साथ, तो वो एक जिसे कहते हैं कि आपके बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी में आएंगे और हमारे बच्चे आपकी यूनिवर्सिटी में जाएंगे। कभी ऐसा होता है जिस तरह यू ग्रेड है, जिसमें आप अप्लाई करते हो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और ये इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। फिर जो है आपका ऐसा हो सकता है कि एक होता है इरास्मस एक्सचेंज प्रोग्राम, जिसमें यू अप्लाई थ्रू इरास्मस, और आपको फिर वो अगर वो आपको चूज़ कर लेते हैं तो फिर आप यूनिवर्सिटीज़ आपके पास होती हैं, एक नहीं ढेर सारी होती हैं, आप उसमें से किसी में भी जा सकते हो। बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि वो अंडर ग्रेजुएट के लिए भी होता है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी इरास्मस के लोग हैं वो सब मास्टर्स के हैं। तो यार जो मेरा सीन है, मैं आया हूँ इस तरह से कि जो ये यूनिवर्सिटी है अब्दुल्ला गुल यूनिवर्सिटी जो कि कैसरी में है, इसकी एफिलिएशन है, एमओयू साइन किया हुआ है इन्होंने मेरी यूनिवर्सिटी के साथ। तो इस वजह से ये दोनों आपस में लाइक एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी। और अब्दुल्ला गुल जो है वो लम्स के साथ भी एफिलिएटेड है, क्योंकि व्हेन आई वेंट टू द इंटरनेशनल ऑफिस तो मैंने वहाँ पे लम्स का भी एक ब्रोशर पड़ा हुआ देखा था। तो मेरा जो है इट्स इट्स सॉर्ट ऑफ कि मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं आया हुआ हूँ और मुझे यूनिवर्सिटी ने हेल्प किया है इसमें। अच्छा, थोड़ा-सा हम देख लेते हैं कि नस्ट में अगर आप हैं, अगर आप नस्ट के स्टूडेंट और आप नस्ट के थ्रू ये वीडियो देख रहे हैं, तो यार नस्ट में एक प्लेसमेंट ऑफिस है, आई गेस 3rd फ्लोर पे, 2nd फ्लोर पे, जो लाइब्रेरी का टॉप फ्लोर है यार, व्हाटएवर। उसमें इनका ऑफिस है, आप वहाँ पे जाओ, इनसे बातचीत करो इफ़ यू वांट टू गो, तो वो आपको एक नहीं काफ़ी सारे ऑप्शंस बताएँगे कि यार ये ऑप्शंस हैं। फिर जो है आपका आपके जो जिस तरह एनबीएस है, एसटीएच है, हर स्कूल में भी इंटरनेशनल जो है कोई एक बंदा होता है जो कि आपको ये सारी इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ बता रहा होता है, जिस तरह के एनबीएस में भी है हमारे, ठीक है। इस तरह, और आपका जो नस्ट की हमारी जो ईमेल है आउटलुक, बहुत सारे बच्चे वो ईमेल खोल के भी नहीं देखते। मेरी ये है, मुझे लगता है कि अगर मैंने कोई नोटिफिकेशन नहीं खोला हुआ तो वो मुझे जिम्मेदारी फील होती रहती है। तो मैं अपनी स्नैपचैट स्ट्रीक्स भी सारी देखता हूँ, तो मैं अपनी आउटलुक की ईमेल्स भी सारी देखता हूँ। आउटलुक पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भेज रहे होते हैं ये लोग, ऑल द टाइम दे आर सेंडिंग दीज अपॉर्चुनिटीज़। और अभी एक अपॉर्चुनिटी आई भी हुई है, वो मैं नहीं बताऊँगा, यू शुड गो एंड खुद से ढूँढो उसको। क्योंकि मुझे लगता है हम लोग इतने लेज़ी हैं ना कि हम लोगों की जान जाती है कि हम उन ईमेल्स को खोलें, और इतनी तौफ़ीक नहीं हमें होती कि हम एक बार चेक कर लें कि यार क्या अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आई होती हैं। तो यार मेरे केस में तो ये हुआ था कि मैंने इस तरह ही एक जो है ईमेल आई हुई थी अबाउट दिस यूनिवर्सिटी, देयर इज़ अ यूनिवर्सिटी इन काइसरी, अब्दुल्ला गुल यूनिवर्सिटी, इट्स अ 3rd जनरेशन यूनिवर्सिटी, और आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो फॉर एन एक्सचेंज प्रोग्राम। तो मेरा वैसे कोई जेन्युइनली मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि मैं एक एक्सचेंज प्रोग्राम पे जाऊँ, लेकिन फिर मैंने उस नॉमिनेशन फॉर्म में अपना नाम डाल दिया। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स की बात जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या होती हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले ना हम रिक्वायरमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी आपने एक्सचेंज प्रोग्राम पे जाना होता है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं।
तो यार ऐसा है कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट्स डिफ़र भी करती हैं। जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं एक्सचेंज प्रोग्राम की, वो यही होती है। सबसे पहले तो आपका सीजीपीए, कि आपका सीजीपीए कितना है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो कहती हैं 3 अबव आपका सीजीपीए होना चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं 2.5 अबव होना चाहिए। तो यानी एक बेंचमार्क है दैट इज़ 2.5, यानी 2.5 से अबव तो आपका लाज़मी होना चाहिए, ठीक है? अगर आपने यूनिवर्सिटीज़ को जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही वो अ, आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद जब आप जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा केस था, तो मैंने जब अपनी नॉमिनेशन भेजी, मेरी सिलेक्शन हुई, उसके बाद जब मैंने एक प्रोसीजर स्टार्ट किया, तो ये प्रोसीजर ना काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे थोड़ा हेक्टिक लगा। नास्ट का जो एक प्रोसीजर है थोड़ा-सा मुझे लगता है कि इसको आसान बनाया जा सकता है, लेकिन इतना ईज़ी नहीं था। क्योंकि फाइनल्स हो रहे थे उस टाइम पे, फिर भी उसके साथ-साथ मैंने ये सारा कुछ किया था। तो सबसे पहले जो है आपको अपनी ऑफ़िशियल ट्रांसक्रिप्ट लेनी पड़ती है नास्ट से। उसके लिए है 2 तरीके होते हैं, एक तो नॉर्मल और एक इमरजेंसी। इमरजेंसी के लिए 7 डेज़ है, नॉर्मल के लिए आई गेस 15 टू 20 डेज़ होते हैं। तो आपको वो बिफ़ोर हैंड लेनी पड़ती है। ऑफ़िशियल ट्रांसक्रिप्ट लें और मेरी तरह बेवकूफ़ों की तरह अपनी ऑफ़िशियल ट्रांसक्रिप्ट ही मत भेज दें, बल्कि उसकी कलर फ़ोटोकॉपी कराएँ और उसको आप लगा के जो है जब भी आप जिसको भी दे रहे हैं उसको दें। ऑफ़िशियल अपने पास रखें। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फ़िल करनी होगी। एक एप्लीकेशन होती है नस्ट की अपनी भी, और एक आपकी होती है जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो उसकी एप्लीकेशन। उसमें आपको एसेस भी लिखने पड़ेंगे, आपको सारी डिटेल्स डालनी पड़ती हैं, और उसके बाद आपको अप्रूवल्स चाहिए होती हैं। अप्रूवल में सबसे पहले आती है कोर्स मैपिंग, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा खपाया, जिसने मैं बहुत थैंक यू करूँगा मैम फ़िज़ा का और मैम फ़रीसा का, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की इस चीज़ में। तो कोर्स मैपिंग जो है ना सबसे मुश्किल चीज़ मुझे लगी थी, क्योंकि कोर्स मैपिंग ये होता है कि आपने जो सेमेस्टर आप आगे पढ़ने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं अपना 4th सेमेस्टर पढ़ने आ रहा था, तो मेरे 4th सेमेस्टर के कोर्सेज़ थे ये, और जो अब्दुल्ला गुल में जो कोर्सेज़ हैं 4th सेमेस्टर के वो बहुत डिफरेंट थे। तो अब मुझे यहाँ पे वो वाले कोर्सेज़ ढूँढने थे जो मेरे इन कोर्सेज़ के साथ मैच करते हों। तो मैंने क्या किया कि उनकी आउटलाइन्स निकाली, उनके पूरे कोर्स करिकुलम निकाला, कोर्स मैप करने, तो आपने कोर्स मैच करने होते हैं कि यार ये वाला एक कोर्स है, फॉर एग्जांपल ये इसके साथ मैच हो रहा है, ये इतने क्रेडिट आवर का इतने क्रेडिट आवर का है, ये स्प्रिंग में ऑफर हो रहा है, अभी स्प्रिंग में ऑफर हो रहा है, तो हाँ यार मैं ये ले सकता हूँ। तो बहुत सारे कोर्सेज आपको मैच होते हुए मिलेंगे, कुछ नहीं भी हो रहे होंगे, कुछ हो रहे होंगे लेकिन वो फॉल में ऑफर होते होंगे और आप स्प्रिंग में जा रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे कि वो मास्टर्स को ऑफर हो रहे होंगे और आप अंडर ग्रेजुएट के हो। तो ये आपने सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए अपनी कोर्स मैपिंग करनी होती है। नास्ट में ऐसा है कि आपको खुद से करनी पड़ेगी कोर्स मैपिंग। बस ये है कि कोर्स मैपिंग करके आप जाएँ अपने कोऑर्डिनेटर के पास, उनको दिखाएँ कि ये यहाँ के कोर्सेज़ हैं, ये यहाँ के कोर्सेज़ हैं और ये मेरे मैच हो रहे हैं, आप काइंडली इनको अप्रूव कर दें। वन्स शी और ही अप्रूव्स दैट, तो ये होता है कि आपके पास एक ऑफ़िशियल चीज़ आ जाती है कि यार मेरे कोर्सेज़ अप्रूव हो गए हैं। अब अगर मैं जा रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब्दुल्ला गुल जा रहा हूँ, मैं वहाँ जाके वो कोर्स पढ़ूँगा, तो जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे वो आगे दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो मेरा एग्ज़ेम्प्ट होगा, मुझे जो ग्रेड वहाँ मिला है, जो मैंने ग्रेड लिया है, वो ग्रेड यहाँ मुझे मेरी ट्रांसक्रिप्ट में लग जाएगा। उसकी भी एक चीज़ है कि आपका ग्रेड एटलीस्ट आई गेस बी बी से ऊपर होना चाहिए। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल नास्ट के अकॉर्डिंग ए प्लस सॉरी ए या बी प्लस या बी होना चाहिए। इससे नीचे अगर आपका ग्रेड है, तो आपका कोर्स नहीं वो करेंगे, एग्ज़ेम्प्ट नहीं करेंगे, पढ़ना पड़ेगा दोबारा आके। तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जिस तरह मेरा एक कोर्स है यहाँ पे अब्दुल्ला गुल में, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप 3 क्रेडिट आवर्स का है, और नस्ट में से पढ़ाया जा रहा है एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि वो भी 3 क्रेडिट आवर्स का है। तो वो मेरा अप्रूव हुआ हुआ है। तो यानी अब मैं वो पढ़ूँगा यहाँ पे, तो जब मैं वापस जाऊँगा तो मुझे एंटरप्रेन्योरशिप नहीं पढ़ना पड़ेगा। इस तरह से आपको कोर्सेज़ ढूँढने पड़ेंगे, कोर्स मैप कराने पड़ेंगे, कोर्स अप्रूव कराने पड़ेंगे। वन्स यू गेट योर कोर्सेज़ अप्रूव्ड, उसके बाद जो है आपका जिस टाइम यहाँ अब्दुल्ला गुल में देयर वाज़ अ लर्निंग एग्रीमेंट जो कि आपको फिल करना था एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए, तो वो लर्निंग एग्रीमेंट में आप डालते हो कि ये कोर्सेज़ मैं यहाँ आके पढ़ूँगा, ये कोर्सेज़ मेरे वहाँ के हैं, दोनों मैच कर रहे हैं, तो प्लीज़ अलाउ मी टू स्टडी दीज़ कोर्सेज़। कुछ अदर रिक्वायरमेंट्स जो हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ की हो सकती हैं, जिस तरह आइल्स, अगर आपने दिया हुआ है आइल्स, तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है आपके लिए। मेरा ख़्याल है आपको देना पड़ता है। अगर आप यूग्रेड के लिए भी जाते हो तो आपको आइल्स या टॉयफल देना पड़ता है। फॉर इन माय केस मैंने आइल्स दिया हुआ था, तो मेरे लिए मतलब बहुत आसानी हो गई थी मुझे। मैंने वही अपना आइल्स जो है साथ लगाया और दे दिया। अच्छा, अब जब आपने एप्लीकेशन अपनी उस
अब्रॉड वाली यूनिवर्सिटी को भेज देते हो, फिर आप वेट करते हो कि यार मुझे एक्सेप्टेंस आएगी या नहीं आएगी। ड्यूरिंग दैट टाइम आप क्या करते हो, आप अपनी इस यूनिवर्सिटी को कहते हो कि जो मैंने अपना अगला सेमेस्टर पढ़ना है उसको आप डेफर कर दें, क्योंकि वो सेमेस्टर मैं कहीं और जाके पढ़ रहा हूँ, ताकि आपको उस सेमेस्टर की फ़ीस ना भरनी पड़े। तो अब डेफरमेंट का भी एक प्रोसीजर है कि आप जाते हो, आप जाके एक फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म लेते हो, उसमें उसको पूरा फिल करते हो कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, अ, क्या प्रॉब्लम है, डेफर के कराना है तो क्यों कराना है। फिर उस डेफरमेंट की अप्रूवल्स लेनी होती हैं आपने अपने डिपार्टमेंट से, आपने फिर उसको मेन ऑफिस भिजवाना होता है, फिर वो अप्रूव होती है नहीं होती। तो हर एक पॉइंट पे एक मुश्किल आ रही होती है। पहली तो ये है कि आपको अब्रॉड वाली यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आती है या नहीं आती। अगर वहाँ से नहीं आती, क्रॉस। फिर सेकेंडली आपका यहाँ पे सेमेस्टर नस्ट में या किसी भी यूनिवर्सिटी में आप लम्स में भी हो, यहाँ पे वो डेफर करते हैं नहीं करते। अगर नहीं करते तो नहीं आप जा सकते। क्योंकि अगर वो डेफर नहीं करेंगे तो आपको फुल फ़ी पे करनी पड़ेगी, और अगर वो डेफर करते हैं तो आई गेस आपको 30% फ़ी पे करनी पड़ती है। और डेफरमेंट कराने के बाद जो है, अगर आपको एक्सेप्टेंस आती है उस यूनिवर्सिटी से, तो फिर आप अपना वीज़ा प्रोसेस शुरू करते हो। वो भी एक बहुत लंबा प्रोसेस है। उसमें भी आपको बहुत सारे जो है रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती हैं। जिस तरह आप टर्किश वीज़ा के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, उसके काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप टर्की ही आ रहे हो तो उसकी काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। टर्की में आने के लिए आपको, अगर पाकिस्तान में हो आप, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज है जो कि टर्किश एम्बेसी का सारा काम करती है। आपको अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज जाना है, और जाके सबसे पहले जो है ना, आप, बल्कि आप वहाँ जाने से पहले भी उनकी वेबसाइट से एक चेकलिस्ट होती है, वो आप डाउनलोड करो। चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग एक-एक चीज़ पूरी करो यार। उसमें वो आपसे पूछेंगे कि आपको फाइनेंशियली कौन सपोर्ट कर रहा है। उनके सारी चीज़ें माँगेंगे, उनकी पे स्लिप माँगेंगे, उनके मतलब बैंक अकाउंट की जो स्टेटमेंट होती है वो माँगेंगे। सॉर्ट ऑफ कि उनको पता चले कि आपको फ़ंड कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है, और क्या आप वहाँ पे जा रहे हो तो आप इस काबिल हो कि आप वहाँ पे रह सको। फिर आपसे वो पूछेंगे कि आप क्यों जा रहे हो, आपका पर्पस क्या है। आपने एक कवर लेटर लिखना होगा, आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स लगानी होंगी, आपको अपना पासपोर्ट चाहिए होगा। अगर आपका पासपोर्ट भी नहीं बना हुआ तो आपको अपना पासपोर्ट भी बनवाना पड़ेगा, और पासपोर्ट देना पड़ेगा। मतलब उसकी एक पूरी चेकलिस्ट है, वो आपको मिल जाएगी। अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। अनातोलिया ट्रैवल सर्विसेज की वेबसाइट पे जाएँ, वो सारी चीज़ें पूरी करें उनकी। आप जहाँ पे उनका ऑफिस है वहाँ जाएँ। लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है, तो आप जा सकते हो इजीली। जाएँ और जाके, मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट 50,000 लग जाते हैं वीज़ा के लिए अप्लाई करें, और मेरा तो वीज़ा 1 वीक के अंदर अंदर आ गया था। यार अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्यूरीज हैं, आपको लगता है कि यार ये बात मुझे समझ में नहीं आई और ये ज़रा इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करो, तो वो आप लोग कमेंट्स में लिख देना, आई विल एक्सप्लेन दैट। और मेरा ख्याल है दैट इज़ ऑल। इसके अलावा और कुछ और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपने समझनी हो और आपको लगे कि ओ माय गॉड ये जो है। और सीधी सी बात बताऊँ, कोई भी चीज़ ना ऐसे ईज़िली नहीं मिलती, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और एक्सचेंज प्रोग्राम है, जब मैंने शुरू किया था मुझे लगा कि उफ़, क्या यार इतना हेक्टिक काम है, ये करो, वो करो, उससे अप्रूवल लो, इससे अप्रूवल लो, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ। तो देखो कुछ पाना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपको सारा कुछ ऐसे जमा करके दे देंगे और कहेंगे हाँ जाओ अब वीज़ा लगवाओ और चले जाओ। इफ़ यू वांट टू गो टू एक्सचेंज प्रोग्राम, यूग्रेड आएगा आगे, उसमें अप्लाई करना। एक्सचेंज प्रोग्राम में यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाओ यार, अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ अच्छी लगती है उनकी वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे देखो कि वो एक्सचेंज प्रोग्राम ऑफर करती है नहीं करती हैं। नास्ट के प्लेसमेंट ऑफिस में जाओ, जो इंटरनेशनल ऑफिस है नास्ट का, सॉरी प्लेसमेंट ऑफिस में कह रहा हूँ, इंटरनेशनल ऑफिस है, उसमें जाओ, उनसे बात करो कि आई वांट टू गो टू एन एक्सचेंज प्रोग्राम। आपकी कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी अपॉर्चुनिटी कोई आई हुई है जो मैं अवेल कर सकता हूँ, आप वो कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो है टर्की का अगर आप पूछो, तो यार मेरा एक्सपीरियंस अभी तक का कैसा जा रहा है। टर्की इज़ अ नाइस नाइस कंट्री, बहुत प्यारा है, लेकिन जो सबसे बड़ा एक मुझे ड्रॉबैक लगा है यहाँ का, लैंग्वेज बैरियर, बहुत बड़ा लैंग्वेज बैरियर है। मतलब जब आप यहाँ पे आते हो, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर कमिंग टू टर्की, सबसे पहले आते साथ ही ना, बाय योर सिम कार्ड, अपना इंटरनेट एक्टिवेट कराओ और फ़ौरन एक ट्रांसलेशन ऐप अपने मोबाइल में रखो। यहाँ पे लोगों को इंग्लिश नहीं आती, दे फील वेरी प्राउड अबाउट देयर लैंग्वेज, और टर्किश में ही बात करते हैं आपसे। और इतना मुश्किल था ना मेरे लिए कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। मैंने कुछ खाना भी था तो टर्किश में बात करें, कुछ मैंने जाना है, बाथरूम जाना है, टर्किश में लिखा हुआ है। एवरीथिंग वाज सो डिफिकल्ट। बाकी खाने यहाँ के इतने अच्छे नहीं हैं,
और बॉयल खाने खाते हैं, मसाले नहीं डालते हैं, ब्रेड बहुत खाते हैं, सब्जियां ऐसे कच्ची सी खा रहे होते हैं, इनको ऑलिव्स बहुत पसंद हैं, बहुत खाते हैं। तो ओवरऑल मुझे इनके घर घर बहुत अच्छे लगे। इन्होंने जो एक हमें अपार्टमेंट दिया हुआ है, जो डॉर्म्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। अब पढ़ाई अभी तक शुरू नहीं हुई है, कल मेरी पहली क्लास है, तो पता चलेगा पढ़ाते कैसे हैं। और ओवरऑल टर्की इज़ वेरी प्रिटी, बहुत प्यारा है। सो आई गेस दैट्स इट, यहीं पे ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। और अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्यूरीज हैं, लगता है यार ये बात मुझे समझ में नहीं आई, इसको मुझे ज़रा डिटेल में एक्सप्लेन करो, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं कमेंट्स में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगेन आई विल से कि अगर आप इनिशिएटिव नहीं लोगे तो कहीं नहीं जा सकते, बिलीव मी। वहीं बैठे रहोगे, वहीं रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, ज़रूरी नहीं आप नस से, आप लम्ब से हो, आप यूईटी से हो, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सिर्फ इनिशिएटिव लेने की देर होती है। और ऑब्वियसली सी बात है, अपॉर्चुनिटी आपको खुद नहीं मिलती, अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी पड़ती है। ढूंढते रहो, कभी ना कभी एक सही अपॉर्चुनिटी मिलती ही है। एंड फॉर एवरीथिंग देयर इज़ राइट टाइम, हर चीज़ अपने सही वक्त पे होती है। अगर आप तीसरे में, चौथे में नहीं जा पा रहे हो, मे बी पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें भी बहुत सारे आगे पड़े हुए हैं, तो आप उनमें से किसी एक में चले जाओगे। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस होल ब्लॉग। और मेरे और ब्लॉग्स आते रहेंगे, और आप मेरे बाकी ब्लॉग्स भी देखो। और कोई भी क्वेश्चन हैं तो यू कैन आस्क मी, यू कैन आइदर डीएम मी ऑन माई इंस्टाग्राम, और आप यहाँ कमेंट्स में पूछ सकते हो। दैट्स इट, बाय बाय, सी यू। This is no noise.